ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन किया और तमाम उस समय के विद्वान ऋषि मुनियों से शास्त्रार्थ किया और घोर तपस्या की। घोर तपस्या के बाद में सुजाता की खीर खाने के बाद में पुनः चिंतन मन में बैठे और उन्होंने अपनी ज्ञान की परीक्षा अपने भिक्षा पात्र को निरंजन नदी में डाल करके की। बौद्ध गया में बैठकर बौद्ध वृक्ष के नीचे उन्हें बौद्ध लाभ हुआ। यहाँ तक कि कथा आपने प्रथम भाग में सुनी। और जब उन्हें ज्ञान लाभ हो गया और ब्रह्मा संपत्ति नाम के एक महान उस समय के महापुरुष रहे होंगे, उन्होंने यह आभास करके कि भगवान बुद्ध को ज्ञान लाभ हो गया है और वो लोक कल्याणकारी है, लेकिन वो लोक कल्याणकारी जब भी है जब भगवान बुद्ध इसको बांटे, इसका उपदेश जनता को दें तो निश्चित रूप से ही जनता को लाभ हो। तो भगवान बुद्ध के पास ब्रह्मास्पति जाता है और उन्हें विनय करता है और भगवान बुद्ध उसके अन्य विनय को स्वीकार करने के बाद में यह सुनिश्चित करते हैं कि मैं अब जनता को धर्म उपदेश दूंगा। यह मेरा कर्तव्य भी है क्योंकि संसार में दुख है, मानवता त्राह त्राह कर रही है, सभी लोग अज्ञानवश कष्ट भोग रहे हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझसे पूर्व किसी ने लोगों को मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, मोक्ष का मार्ग तो बताया, लेकिन संसार में जीते जी वो कैसे अपने कष्टों का निवारण कर सकता है, कैसे चित्त बलों से विकारों से इसी जीवन में वो मुक्ति पा सकता है और परम आनंद को, परम तत्व को उपलब्ध हो सकता है। ऐसा मार्ग किसी ने नहीं बताया। तो भगवान बुद्ध ने यह सुनिश्चित करने के बाद में अपना धर्म का जनता के बीच में देने का निर्णय किया। अब भाग 2 शुभारंभ होता है। भाग 2 में भगवान बुद्ध सबसे पहले किसको धर्मोपदेश देते हैं, यह प्रश्न पैदा हुआ कि मुझे जो ज्ञान लाभ हुआ है, मेरा ज्ञान इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि इसे समझना हर आदमी के बस की बात नहीं। जो थोड़े ज्ञानवान लोग होते हैं, जो चेतनशील लोग होते हैं, जो मननशील लोग होते हैं, वे कुछ बातों को आसानी से समझने में सफल होते हैं, अपेक्षाकृत उनके जो न चिंतनशील होते हैं, न मननशील होते हैं, न अध्ययनशील होते हैं और न ऐसी इच्छा रखते हैं कि मुझे ज्ञान अर्जन करना है। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि मैं क्यों न मुझे सबसे पहले अपने उस गुरु को ज्ञान देना चाहिए जिन्होंने मुझे ध्यान साधना सिखाई, और उनमें थे आलार कालम। सर्वप्रथम उन्हें आलार कालम का ध्यान आया और उस समय आजकल कैसी टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी जो पता लगा लेते, लेकिन तथागत को बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वो दिव्य दृष्टि इसी तरीके की थी जिस तरीके से उनका जन्म हुआ था। और असत ऋषि ने हिमालय की चोटियों से, कंदराओं से पता लगा लिया था एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है सिद्धार्थ में। अब चूंकि भगवान बुद्ध भी पूर्ण ज्ञान से भरपूर हो चुके थे, उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि संत आलार कालम कहाँ है, तो उन्हें पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो सिधार चुके हैं। तो फिर दूसरा विचार आया कि रामसूत्र को दिया जाए, क्योंकि रामसूत्र ने भी
उन्हें 8वीं श्रेणी की ध्यान साधना सिखाई थी। तो दिव्य दृष्टि से देखा तो रामसूत्र भी संसार में नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि अब किसको दिया जाए सबसे पहला उपदेश, कौन मेरे को समझ सकता है। तो उनके ध्यान में आया कि वे 5 परिव्राजक जो भगवान बुद्ध के अभिष्क्रमण होने के बाद में उन्होंने भी संन्यास जीवन धारण किया था और राजगृह में मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी साथ साथ कुरुबेला में तपस्या की थी। लेकिन वे 5 परिव्राजक जो थे वो सुजाता के द्वारा तथागत बुद्ध द्वारा कठोर तपस्या के मार्ग को त्याग करके जो खीर का भोजन ग्रहण किया था उससे रुष्ट होकर के चले गए थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि इन्होंने कठोरता का तपस्या का मार्ग त्याग दिया, निश्चित रूप से इन्होंने जो है अन्न ग्रहण करके पथभ्रष्टता का कार्य किया है, इसलिए अब इनके साथ रहना ठीक नहीं है और अपनी तपस्या कहीं दूसरी जगह करेंगे। कुरुबेला को छोड़ करके वे लोग भी दूसरी जगह सारनाथ की तरफ आ गए और वहां वो अपने तपस्या में रत रहे। लेकिन जब वो कुरुबेला में थे तो भगवान बुद्ध के इतने अनुयायी थे, वो उनकी बहुत सेवा भाव करते थे, आज्ञाकारी शिष्य के रूप में रहते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध इतनी कठोर तपस्या उससे पूर्व किसी ने की नहीं थी। तो उनकी कठोरता से वो बहुत प्रभावित थे कि इतनी कठोर तपस्या तो हम भी नहीं कर सकते, बिना खाए पिए और एक ही अवस्था में कई कई हफ्ते तक रहना, इसमें वो बहुत प्रभावित थे। कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग, कुछ रूढ़वादी लोग जब काया को ज्यादा कष्ट देते हैं तो कुछ लोग इसी से प्रभावित होते हैं, बहुत साहसी है, बहुत त्यागी है, इसी तरीके से वो भी प्रभावित थे। लेकिन तथागत इस निर्णय पर पहुंचे कि काया को ज्यादा कष्ट देना भी ज्ञान लाभ का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए उन्होंने खीर खाने के बाद में पुनः ध्यान साधना में मन लगाया और उन्हीं 5 प्रवाचकों की चित्त में स्मृति आई कि मुझे उनको ही सबसे पहले अपना धर्म का मार्ग बताना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध अब महाकरुणा के सागर हो गए थे और करुणा सदैव कल्याण के कार्य के लिए प्रेरित करती है, वो विभेद नहीं करती, उसके अंदर कोई अपने पराये का भेद नहीं रहता, बल्कि जहां कल्याण हो सकता है, जिसका भला हो सकता है, उसके करने के लिए प्रेरित करती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भले ही मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन वो भी थे तो ज्ञान की तलाश में, उनका मार्ग गलत था, अब मैं उन्हें सदमार्ग बताता हूं। तो भगवान बुद्ध ने दिव्य दृष्टि से पता लगाया तो वो वाराणसी के पास सारनाथ में होने की उन्हें भान हुआ और वो वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि एक आश्रम में 5 परिव्राजक रहते हैं और 5 परिव्राजकों ने दूर से तथागत को आता हुआ देखा, भगवान बुद्ध को आता हुआ देखा, तो उन्होंने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। और वो चर्चा क्या कर रहे थे कि देखो वो सन्यासी जो हमारे साथ तपस्वी था वो सिद्धार्थ आ रहा है और अब हमको इसका कोई सम्मान नहीं करना है, क्योंकि इसने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है और हम अभी तपस्या में लीन है, इसलिए हमें इसका कोई स्वागत नहीं करना है और अगर आए तो ज्यादा से ज्यादा हमें एक आसन डाल देना है, बैठेगा तो बैठ जाएगा, पहले जैसी आओ भगत नहीं करनी है, जैसा कि वो हर सम्मान के साथ में उनका मान सम्मान रखने का प्रयास करती थी, ऐसा उन्होंने सुनिश्चित कर लिया। लेकिन भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में संसार की सभी शक्तियां उनमें निहित हो चुकी थी, उन्हें इतना तेज प्राप्त हो गया था
इतनी दिव्य दृष्टि थी कि उनके पलक झपकने मात्र से, दृष्टि से, किसी की तरफ देखने मात्र से उसका रूपांतर हो जाता था, उसके विचारों का रूपांतर हो जाता था। क्योंकि भगवान बुद्ध भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखने मात्र से ये पता लगा लेते थे कि अमुक आदमी की चेतना किस स्तर पर है, ये अभी ज्ञानोन्मुख है, पतन की ओर है, या श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसी मनोवृत्ति को वो देख करके ही पता लगा लेते थे और जरा सा करुणा का भाव करते हुए उसे रूपांतर की दृष्टि से देखते थे तो उसका रूपांतर हो जाता था। जैसे जैसे भगवान बुद्ध उन पांचों परिव्राजकों के आश्रम की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी मनोदशा बदलने लगी। और मनोदशा ऐसी बदली कि जैसे तथागत बुद्ध पास पहुंचे तो उनका दृढ़ निश्चय जो निश्चय था वो बदल गया। वो स्वयं करुणामय होने लगे और एक आज्ञाकारी सेवक की तरह एक एक करके उठने लगे। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, कोई उनके लिए पानी लेके आया, किसी ने आसन डाला और कोई उनके चरण धोने की व्यवस्था करने लगा। इस तरीके से पांचों परिव्राजकों ने बड़े श्रद्धा भाव से तथागत का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद में एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछने के बाद में जब वहां बैठ गए तो भगवान बुद्ध उनसे चर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए उनसे पूछते हैं, कुशल क्षेम की बात हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या अब भी आप तपस्या तथा क्लेश में उनका विश्वास था? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। उन पांचों ने पूछा, क्या अब भी आप उसी तरीके की तपस्या करते हैं जैसे हमने पहले आपको देखा था? तथागत ने कहा, नहीं, मैं इस तरीके की कोई कठोर तपस्या नहीं करता। बुद्ध ने कहा, दो सिरे अत की बात थी, एक काम भोग का जीवन और दूसरा काया क्लेश। तथागत ने उनको समझाया, परिव्राजकों दोनों ही छोर अतिवादी थे। एक तो मैं राजभोग में रहता था, जो मेरे पिता ने मेरे लिए व्यवस्था की थी, वो जीवन का एक छोर था। अति थी समस्त संसार के भोग विलासता की व्यवस्थाएं थी, वो मैंने जीवन जिया। और जो आपने देखा, मैं बिना कुछ खाए एक चावल पर रह करके अपनी काया को कष्ट दे करके तपस्या कर रहा था, वो अत का दूसरा छोर था। ये दोनों ही अतिवादी छोर थे, एक काया को कष्ट देने वाला था और एक काया को भोग में लिप्त करने वाला था। इसलिए मैंने दोनों अत को त्याग दिया है, मैंने मध्यम मार्ग को अपनाया है। मैंने मध्यम मार्ग को अपनाया है, यह कहना कि खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरा कि सभी वासनाओं को मूलच्छेद कर दो क्योंकि पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों आदमी के योग्य नहीं माना, यानी दोनों अतयों को छोड़ दिया, विलासता की को भी छोड़ दिया और अत काया को कष्ट देने वाले को भी त्याग दिया। मध्यम मार्ग को भगवान बुद्ध ने बताया कि शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति करनी चाहिए और ज्ञान की तरफ भी हमें उन्मुख रहना चाहिए। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मैं इस प्रकार का उत्तर दो, मुझे इस प्रकार का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक और अलौकिक भोगों की कामना बनी रही, क्या तुम्हारा समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा कि आप कहते हैं वैसा ही है। मान लो आप तपस्या कर रहे हैं, भजन पूजा कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, लेकिन आपकी मस्तिष्क की जो वासना है, जो तृष्णा है, वो भोगों में लिप्त है, तो क्या आपकी पूजा पाठ संस्कार सब व्यर्थ नहीं है? क्योंकि आपका जो चेतना है, जो मस्तिष्क है, उससे तो वासना समाप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, ऐसा ही है। काया क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा कि आप कहते हैं वैसा ही है। तथागत ने कहा कि अगर आप अपनी काया को कष्ट दे रहे हैं और काया को कष्ट देने से, जैसे कि लोग जाते हैं यहाँ से और पेड़ भरते हैं, आपने देखा वो लोग पेड़ भरते हैं और 2-4 किलोमीटर तक
पैदल चलते हैं। तो यह कैसे कह सकते हैं कि आप इतना शरीर को कष्ट देने से आप पाप कर्मों से या चित्त के विकारों से मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ तथागत सही कह रहे हैं। जब आप अपने आप पर विजय पालेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तथागत उनको मार्ग बताते हैं, केवल आपको अपने पर विजय प्राप्त करनी है। अपने का मतलब है आपको इंद्रियों को संयम में रख करके आपको अपने मन पर काबू करना है, मन को नियंत्रण में रखना है, तो आप इन तमाम चित्त विकारों से विमुक्त हो सकते हैं। जब आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम भोगों की कामना नहीं रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना है। आप भले ही खाना पीना खाएं, घर गृहस्थी में रहें, लेकिन अगर अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, अपने मन पर कंट्रोल कर लिया है, तो आप घर में रह करके भी बुद्ध लाभ ले सकते हैं। आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप भले ही घर त्याग कर दें या कोई भी कर्म कांड करें, अगर आपने संयम नहीं बरता, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया, चित्त की साधना नहीं की, तो चाहे घर त्याग दे, चाहे कोई भी कर्म कांड करे, आपको ज्ञान लाभ नहीं हो सकता। सभी तरह की विषय शक्ति कमजोर बनाती है। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है और जब तक आप विषयों में यानी सांसारिक भोगों में रुचि लेते रहेंगे तब तक मनुष्य जो है मानसिक रूप से उनका गुलाम बना रहता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक, अभद्र है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूर्ति करना कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आपके मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे, प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। तथागत कहते हैं कि अगर ज्यादा आपने तृष्णा रखी, बार बार काम भोगों में रुचि ली, तो आपकी तृष्णा बढ़ती जाएगी, आप उनसे मुक्ति नहीं पा सकते। और अगर आप संयम बरत के शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी काया भी स्वस्थ रहेगी और आप ज्ञान लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। यही मेरा मध्यम मार्ग है। हे प्रवाचकों, ये दो अंत की बात है जिससे प्राणी को सदा बचाए रखना चाहिए। एक और उन चीजों से संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं एवं मुख्यतः विषय मुक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि तथा विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरों को आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपस्या अथवा काया क्लेश जो सुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकारक है। इन दोनों सिरों की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसे मैं उपदेश देता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा मैंने मध्यम मार्ग की खोज की है। और वो मध्यम मार्ग क्या है? भगवान बुद्ध से वो आग्रह करते हैं। तो पांचों प्रवचकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। यह सुनने जानते हुए बुद्ध के मध्यम मार्ग में क्या है उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए तो उसके बाद आप क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उत्तर बताया कि किस प्रकार वो गया उरुबेला पहुंचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे, किस प्रकार 4 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें वो बोध प्राप्त हुआ जिससे वो नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुनकर प्रवाचक उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत अधीर हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया उनका मार्ग जो सद्धम है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। उनके सद्धम को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद जीवन क्या होता है। उनके सद्धम को कर्म कांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धर्म का केंद्र बिंदु आदमी है। इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए,
बुद्ध ने कहा यह उनका प्रथम आधारशिला है। उनका दूसरा आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धर्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। उसके अतिरिक्त सद्धर्म और कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं उनको समझाते हुए कि भाई मैंने जो धर्म का मार्ग खोजा है, मैं अरा आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक, संसार कैसे बना, मरने के बाद कहाँ जाओगे, ये मेरा कोई ज्ञान का विषय नहीं। मेरा विषय यह है कि मनुष्य से मनुष्य के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए। आपके घर में काया क्लेश होती है, समाज में होती है, तो किस बात को लेकर होती है? व्यवहार कुशलता को लेकर के। सास कह रही है बहू ऐसा करती है, बहू कह रही है बेटी ऐसा करती है, बेटी कह रही है पापा ऐसा कहता है, और उनसे कहो तुम्हें तो भाई विश्व की संरचना का ज्ञान है कि भाग में गया ज्ञान, ये मुझसे ऐसे क्यों बोल गई। इसका मतलब क्या है? क्लेश क्यों पैदा हुई? व्यवहार कुशलता नहीं थी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इन बातों से मनुष्य सुख में नहीं रह सकता कि आपको संसार की उत्पत्ति के बारे में बता दिया है, या आत्मा कहाँ जाएगी, या परलोक कैसा है, इस ज्ञान से संतुष्ट नहीं होगे जब तक कि आपके साथ इंसान से इंसान के बीच में सद्व्यवहार ना हो। इसलिए मेरा ज्ञान का आधार है कि मनुष्य से मनुष्य के बीच में कैसा व्यवहार हो। आपकी बहू आपसे अच्छी बोलती है, आपका बेटा आपसे अच्छा बोलता है, आपका पति आपसे अच्छा बोलता है, आपकी पत्नी आपसे अच्छा बोलती है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ में अच्छा व्यवहार रखता है, तो अमन चैन होगा, सब सुखमय जीवन जिएंगे। और सब जानते हैं कि परलोक में क्या होगा, स्वर्लोक में क्या होगा, लेकिन व्यवहार कुशलता नहीं है तो चित्त में शांति नहीं है, बाकी सब ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मेरा ज्ञान का आधार, मेरे धर्म का आधार मनुष्य से मनुष्य के बीच में कैसा सदाचरण होना चाहिए, इस बात पर केंद्रित है। उनका दूसरा आधारशिला था कि जो धर्म है उसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को कष्टों से मुक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। धर्म तो है, धर्म के कर्म कांड भी है, लेकिन वो क्या आश्वासन देते हैं कि आप कर्म कांड करो और आपको परलोक में ऐसा जाके मिलेगा। इसमें जीवन में तो आप कष्ट ही भोगेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, धर्म का लक्ष्य होना चाहिए कि उसी जीवन में उसके बंधन कटने चाहिए, उसके चित्त को शांति मिलना चाहिए, उसका जीवन सुख में होना चाहिए। ये धर्म का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मेरे धर्म का यही उद्देश्य है। ऐसा कहते हुए भगवान बुद्ध ने उन पांचों प्रवचकों को समझाया और अपनी वाणी को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम आपको कल बताएंगे। आज की वाणी को यही विराम देते हैं। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब्बो मंगलम, भवतु सब्बो मंगलम, भवतु सब्बो मंगलम। सा सा सा। कल से धूप का ध्यान रखेंगे और ऐसा बिछाएं जिससे धूप नहीं लगे। ये सब व्यवस्था करते हैं।